अच्छा जी, बंदे कह रहे हैं जी, दो टूल हमारे हो चुके हैं, चार हो चुके हैं, छह हो चुके हैं, आठ हो चुके हैं। अब 9 और 10, 11 और 12, 13 और 14, ये छह टूल और कर देते हैं। ठीक है जी। ये तो है आई ड्रॉपर टूल, इसको तो टूलों में शामिल ही नहीं करते। कैसे भला जी, ये काम कैसे करता है, इसको हम थोड़ा समझ लेते हैं। जैसे मैंने ये रेक्टेंगल लिया है, यहां से कलर इसमें ब्लैक है। एक मैंने रेक्टेंगल यहाँ लिया है, एक यहाँ लिया है, इसका कलर मैंने चेंज कर लिया जी। और इसका कलर मैंने चेंज कर लिया जी। ठीक है, इसको सिलेक्ट करेंगे, आई ड्रॉपर पे क्लिक करेंगे, इस पे क्लिक करेंगे, कलर ये आ जाएगा, ऑल डिलीट करेंगे, कलर हो जाएगा। इसको सिलेक्ट करेंगे, आई ड्रॉपर क्लिक करेंगे, इस पे क्लिक करेंगे, ऑल डिलीट करेंगे, कलर आ जाएगा। इसको सिलेक्ट करेंगे, कलर हम चेंज करेंगे, ऑल डिलीट पर बताया हुआ है, क्लिक करेंगे, आ जाएगा कलर। किसको समझ नहीं आ रही भाई? आई ड्रॉपर क्लियर हो गया जी। ये वाला किया नहीं है, हॉट हीलिंग पैच कंटेंट रेड आइज, ये तो कल हो गया हमारा। हेलो, ठीक ठाक। कॉलेज कोई नहीं है, रिजर्व लगे हैं। चले मैं देख लेता हूँ। नहीं, मुझे कोई नहीं जरूरत, मैं यूज कर लूंगा वैसे। आ जाएंगे ऐसी ऊंच। कोई ना मिले, खैर है, त्रै दड़े सबर कर लांगे। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया जी। अब आगे बढ़ते हैं। तो ये तो सारे टूल हमने कल कर लिए हैं। किए हैं कि नहीं किए? तू कह रहे हैं कोई नहीं कीते। हाँ, ये टूल सारे कर लिए हैं हमने, तुमसे पूछ रहा हूँ। हो किधर? किधर हो तुम बताओ? टाइम नहीं मिलता इधर हमारे लिए? हैं? किधर बिजी होते हो तुम? चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। ब्रश आ गया जी। ब्रश हमने कल पढ़ा है अभी। बस आप ब्रश ड्रॉ कर सकते हैं, कोई भी कलर लेके यहाँ से, कोई भी कलर ले सकते हैं, शेप ले सकते हैं। ब्रश का यहाँ स्टाइल ब्रश पड़े हैं, कोई भी स्टाइल चूज करें और यहाँ से ब्रश ड्रॉ करें। यहाँ से भी आप ब्रश ड्रॉ कर सकते हैं और इसको आप यूज कर सकते हैं। इसको डिलीट, इसको डिलीट, इसको डिलीट, इसको डिलीट, यहां तक बात समझ आ गई? ब्रश भी हो गया। आज है स्टैम्प टूल। क्या है? स्टैम्प टूल है। स्टैम्प टूल बड़ा जबरदस्त है। सिलेक्ट करेंगे, हम इंटरनेट पे जाएंगे। हैं? कौन सी रिकॉर्डिंग? रिकॉर्डिंग करनी थी? पक्का कर रहे हैं? कौन सी हेल्प है? ये मैंने एक इमेज ले आया हूं जी, डबल क्लिक करके बैकग्राउंड को अनलॉक कर दिया है, स्टैम्प टूल लूंगा जी, एस प्रेस किया जी, बड़ा कर दिया जी, और आल्ट के साथ मैंने ये स्टैम्प का बटन दबा दिया जी। अब वो ये मेरे पास स्टैम्प आ गई। मैं नई लेयर लूंगा और यहाँ जितना एरिया मुझे ड्रॉ करना है मैं ड्रॉ कर लूंगा, और मैं इसको फिर पकड़ के कंट्रोल टी करके बड़ा भी कर सकता हूँ। ठीक है जी, और भी बड़ा कर रहा हूं मैं। और इसकी ओपेसिटी भी हम लोग यहाँ से कम कर सकते हैं, ताकि आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे हम ओपेसिटी कम कर सकते हैं। बात समझ आ रही है? इसको हम लोग स्टैम्प टूल यूज करते हैं। स्टैम्प टूल का एक और फायदा भी है, यहां से देखें जरा, ये दाग आप देख रहे हैं, स्टैम्प टूल क्या करता है? स्टैम्प टूल का साइज छोटा करते हैं,
यहां से साथ वाला कलर आल्ट के साथ उठाना है और यहां ड्रॉप कर देना है। बात समझ आ रही है? आल्ट के साथ कलर उठाना है और ड्रॉप कर देना है आपने। समझ आ रही है? आल्ट के साथ क्लिक करके सारा कलर उठा सकते हैं हम लोग। समझ आ रही? ये बटन आप देख रहे हैं, ये बटन नहीं चाहिए तो आल्ट के साथ कलर हमने ये उठाना है और यहां ड्रॉप कर देना है। वो बटन वहां नहीं दिखाई देगा आपको। ये हम पैच टूल से भी कर सकते हैं, हीलिंग से भी कर सकते हैं, स्पॉट हीलिंग से भी कर सकते हैं। लेकिन स्टैंप समझ आ गई है तो अब जरा बात को और से स्टैंप को समझनी है आपने, अगर स्टैंप आपको समझ आ गई है तो। यहां से देखें, जरा गौर से बात को समझें जी। मैंने एक फोटो ले ली है, फोटो को मैंने यहाँ ड्रॉप कर दिया है, फोटो का साइज मैंने बड़ा करके यहाँ रख लिया है। और मैंने एक नई लेयर लेनी है, आई ड्रॉपर से कलर मैंने कर लेना है ये वाला। और ब्रश ले लेना है मैंने, ब्रश मैंने कौन सा लेना है, नॉर्मल वो ब्रश जो है हमारा सॉफ्ट ले लेना है मैंने। और मैंने उसको ब्रश को कर लेना है बड़ा साइज का। कलर आप चेंज भी कर सकते हैं। अगर आई ड्रॉपर से ये वाला कलर आप ले लेते हैं तो वो कलर आप यूज कर सकते हैं। समझ आ रही है? और इसको सिलेक्ट करने के बाद रेस्ट्राइज लेयर करना है। स्टेम टूल आल्ट के साथ हमने इसको प्रेस कर लेना है, यहाँ पे नई लेयर लेनी है, लेयर ऊपर कर लेनी है और यहाँ से वो वाला टूल थोड़ा सा हमने ड्रॉप कर लेना है। और आप थोड़ा हल्का सा भी टूल बस ड्रॉप कर सकते हैं, कंट्रोल टी करके उसको बड़ा कर सकते हैं। बड़ा करने के बाद ओपेसिटी हम लोग यहाँ कम कर सकते हैं और उसके ऊपर हम लोग लिख भी सकते हैं, यहाँ पे टेक्स्ट कुछ भी लिख सकते हैं, वेडिंग। फॉन्ट हम अच्छा सा यहाँ से ले सकते हैं अपनी पसंद का। करेक्टर में जाके लोअर केस लिख सकते हैं, WEDDING, वेडिंग। कंट्रोल टी करके बड़ा कर सकते हैं। और फॉन्ट आपको पता है आई ड्रॉपर से कलर हम कर लेंगे यहाँ से डार्क कलर, और वो हम यहाँ डल कर देंगे। समझ आ रहा है आपको कुछ या नहीं आ रही? अगर हम इसको डिलीट कर दें तो यहां से कोई और पिक्चर हम ले लेंगे, जैसे कि ये वाली यहां ड्रॉप करेंगे और स्ट्राइज लेयर आई ड्रॉपर से कलर ये वाला लाइट, और यहां से कलर जी ये पिक्चर हम ड्रॉप करेंगे जी यहां से। ओपेसिटी कम कर लेंगे और टेक्स्ट अपना हम लिख लेंगे, पट्टी लगा सकते हैं यहाँ पे। कलर हम लोग यहाँ से ये ले सकते हैं, ये ले सकते हैं, ये ले सकते हैं, ये कलर ले सकते हैं, जो भी कलर आपको लगाना है आप ले सकते। नहीं ना समझ आ रही? स्टेम टूल समझ आ गई? अब आ गया इसके बाद पैटर्न टूल, नई लेयर लेनी है। स्टेम के नीचे है पैटर्न टूल, क्या है? तो पैटर्न यहाँ बने पड़े हैं, ये ट्री वाला पैटर्न है। अगर हम यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे तो वो ट्री वाले पैटर्न यहाँ आ जाएंगे। आप नहीं यूज करना चाह रहे ट्री वाले, कोई और पैटर्न यूज कर सकते हैं आप। यस, ये नहीं यूज करना चाह रहे हैं, इंटरनेट से कोई और पैटर्न इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, जैसे कि फ्लावर,
आप कहते हैं कि ये सूरजमुखी वाला फ्लावर जो है ना, ये पैटर्न अच्छा है, इसको इस्तेमाल करते हैं। इसको राइट क्लिक करके सेव कर लेते हैं जी, या स्क्रीनशॉट करके आप यहाँ सेव कर लें, और इसको सिलेक्ट करके आप कॉपी कर लें कंट्रोल जे से, नीचे वाला डन हो जाएगा। अब आप इसको सिलेक्ट करेंगे, यहां से मैंने सिलेक्ट कर लिया, और एडिट में जाएंगे, यहाँ डिफाइन पैटर्न में आप इसको पेस्ट कर देंगे। क्या कर देंगे? आप इसको कंट्रोल डी सिलेक्शन खत्म कर देंगे। अब फिर हमने इस पैटर्न ले लिया है, पैटर्न हमने यहाँ ओपन ये वाला पैटर्न कर लिया, तो इसको यहाँ ड्रॉप कर देंगे, बैकग्राउंड में भी चला जाएगा। यहां से हम इसको यहाँ रख लेते हैं। नहीं ना समझ आ रही? फिर बाद में नहीं कहना सर ये तो सिखाए कोई नहीं। समझ आ रही? क्योंकि मैंने जब पैटर्न इस्तेमाल करना है, आपको याद हो कि ये क्या हुआ है, ये गेम के सडन हो गई। ठीक है, तो यहां से हमने 2 4 6 8 10 टूल कंप्लीट। ये ब्रश टूल है, हिस्ट्री इसका जरूरत नहीं है। बाकी ये आपके सामने मैंने यहां से एक नई लेयर ले ली है, डबल क्लिक अनलॉक करेंगे, ये रेजर टूल है। आप छोटा करके इसको ऐसे रेज कर सकते हो, हार्ड रेजर भी चूज कर सकते हो आप यहां से, हार्ड रेजर। तो ये हार्ड रेजर है, ये देख रहे हैं, ये हार्ड है और ये सॉफ्ट रेजर है। सॉफ्ट क्या होता है? रेजर है, स्मूथ रेजर रेज करता है। तो 2 4 6 8 10 12 टूल हो गए हमारे, हो गए हैं। इतने काफी है, और पढ़ूं आगे? ये टूल आप लोग रिवाइज करके आओगे, इसकी प्रैक्टिस करके आओगे। यहां तक क्लियर? इलस्ट्रेटर में वापस आ गए। कल लाइन आर्ट हमने सीख लिया था, ओ होप के थोड़ी सी प्रैक्टिस भी कर ली होगी। तो अब एक दो टूल आगे भी पढ़ते हैं, ताकि नए बच्चे जो हैं वो भी साथ साथ हमारे जुड़ जाएं, उनको भी कोई चीज मिस ना हो। हाँ जी, मुझे बताएं जरा जी, 2 टूल क्लियर? 2 नीचे 4 6 8 10 12 14 16, 16 टूल क्लियर? 10 हो जी, कितने क्लियर हैं? ये पहले 6 क्लियर, आगे 2 क्लियर, आगे 2 क्लियर, ये वाला, ये वाला, ये नहीं हुआ। लाइन कर लेते हैं, लाइन आप ऐसे ड्रॉ करके लाइन कर सकते हैं, शिफ्ट दबाएंगे सीधी लाइन आएगी। इसके नीचे आर्क है, आर्क भी आप ऐसे लगा सकते हैं, टेढ़ी लाइन। उसके नीचे स्पाइरल है, ऐसा स्पाइरल भी लगा सकते हैं आप। उसके नीचे हमारे पास है रेक्टेंगल, आप क्लिक करेंगे ऐसे रेक्टेंगल वाला बॉक्स भी लगा सकते हैं। सिलेक्ट करके डिलीट कर दें, बटन दबाएंगे एक दफा, वो पूछेगा कितने कितने बॉक्स लगाने हैं, आप ओके करो और उतने उतने बॉक्स लगा लें। समझ आ रही है? आप राइट क्लिक करके अनग्रुप करोगे, आप बॉक्स को अनग्रुप भी कर सकते हो, अलग अलग भी कर सकते हो, जो लाइन रखनी है, जो लाइन बड़ी करनी है, वो भी कर सकते हो। यहां तक क्लियर? कोई सवाल? तो 2 4 6 8 टूल क्लियर। ब्रश हमने ले लिया है, रेक्टेंगल हम सीख चुके हैं, ब्रश भी हमने कल सीख लिया है। तो 2 4 6 8 10 टूल क्लियर। पेंसिल भी हमने कल सीख ली है, और किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके रेजर रेज करना है, वो भी हमने सीख लिया है। समझ आ रही है? और एक डब्बा लगा लें अगर हम लोग, उसका कलर ले लें, तो कलर में देखें रेजर आप ऐसे रेज कर सकते हो ऑब्जेक्ट को। रेजर के अंदर है सीजर, यहां बटन दबाओगे, यहां दबाओगे तो वो सीजर क्या करेगी, आपके वो ऑब्जेक्ट को काट देगी। और अगर आपके साथ नाइफ ले लेते हो, आप इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करोगे, नाइफ क्या करेगा, आप ऐसे करके जैसे भी नाइफ को काटना चाहोगे उस पीस को काट लोगे आप। तो यहां से 2 4 6 8 10 12 टूल हमारे कंप्लीट हो गए हैं।
ये 12 टूल आप लोग कल रिवाइज करके लेके आओगे, इतना काफी है। अब आगे बढ़ते हैं काम की तरफ। तो ये डिजाइन आप लोग कल बना के लेके आओगे, ये वाला डिजाइन। ये कैसे बनेगा जरा मैं लॉक कर दूं, समझा देता हूं। मैंने एक ले लिया है एलिप्स। क्या जी? एलिप्स ले लिया जी। उसी टूल की मदद से सिखाऊंगा जो पढ़ लिया है हमने। नया टूल नहीं होगा। इसकी कॉपी लेने, Ctrl+C Ctrl+F, मैंने कॉपी ले ली है जी। समझ आ गई? अभी मैंने लाइन ले लिया है, अभी सीखा है हमने लाइन लगाना। ठीक है जी। यहां से लेकर यहां तक लाइन लगा दी है, यहां से लेकर यहां तक ले दी है लाइन, यहां से लेकर यहां तक लाइन, और यहां से लेकर यहां तक लाइन, और यहां से मैंने एक रेक्टेंगल ले लिया है जो कि मैंने यहां से लेकर यहां तक कर दिया है। बात समझ आ गई है? और इन सबको मैंने सिलेक्ट कर लिया है। शेप बिल्डर मैंने ले लिया है। आल्ट के साथ ये वाला माइनस है, ये वाला माइनस है, ये दोनों जमा है। ये एक अकेला है, ये अकेला है, ये अकेला है। अब मैंने क्या किया, इसको सिलेक्ट किया है, इसको किया है, इसको सिलेक्ट किया है, इसको सिलेक्ट किया है, और इन सब को सिलेक्ट करने के बाद, इन सब को सिलेक्ट करने के बाद साइड पे कर दिया है। ठीक है जी। इसको सिलेक्ट किया आई ड्रॉपर से ये कलर, इसको सिलेक्ट किया आई ड्रॉपर से ये, इसको सिलेक्ट किया आई ड्रॉपर से ये कलर, इसको सिलेक्ट किया आई ड्रॉपर से ये कलर। तो ये हमारे पास लोगो बन चुका है। उम्मीद है कि आप लोग इसको खुद ड्रॉ कर लोगे। आसान है कि मुश्किल काम है? बना लोगे? बहुत ही आसान काम है। ठीक है। अब उसके बाद जो हमारा, देखिए हमने पढ़ लिया है 2 4 6 8 10 12, 12 टूल हमने पढ़ लिए हैं। जब उसके बाद एक और टूल ये पढ़ लिया हमने जी यहां तक। इसके में 3D इफेक्ट में जाना है, और यहाँ से 3D मटेरियल को चूज करना है और एक्सट्रूड का बटन दबा देना है। तो ये आपका ऑटोमेटिकली 3D सेक्शन बन जाएगा। क्या बन जाएगा जी? आपका 3D सेक्शन बन जाएगा। पूरे का पूरा डिजाइन आप इजीली 3D में कन्वर्ट कर सकते हो इजीली। बात समझ आ रही है? तो ये आपके पास ऑप्शन है, जो भी आप अगर 0 0 करेंगे वापस डिजाइन वहीं पहुंच जाएगा। तो यहाँ से आप अगर 20% देंगे तो ये देखें थोड़ा सा मूव हो रहा है 20%। तो नीचे अगर 40% करेंगे तो उल्टा, और यहाँ जिस 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 एंगल पे करेंगे कर लेंगे वो। लेकिन अगर हम एक एक चीज को मूव करेंगे, अगर इसकी कॉपी करके हम लोग एक बना लेते हैं इसको शेप बिल्डर के साथ, पता है ना, तो फिर हम इसको 3D में मूव कर सकते हैं एक्सट्रूड करके इजीली। ये डबल क्लिक करना है यहाँ पे, वो इफेक्ट यहाँ ऑलरेडी लगा हुआ है इफेक्ट, तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास। अपीयरेंस के अंदर शो हो जाता है। विंडो में जाएं अपीयरेंस के अंदर। ठीक है जी। तो यहाँ देखें ये हमले ये डिजाइन हमारे पास 3D में आ चुका है। बात समझ आ रही है? यहाँ से एंगल हम चेंज कर सकते हैं वाई वाली शेप में। यहाँ से वो वाला एंगल नॉर्मली हम चेंज कर सकते हैं। ये है रिजॉल्विंग एरिया, और ये नॉर्मल एरिया। इफेक्ट यहाँ नॉर्मल भी हम यूज कर सकते, ये देख रहे हैं इफेक्ट जो हुआ हुआ इफेक्ट, ग्लॉसी इफेक्ट, डेप्थ ये बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। ये हम देखेंगे। यहाँ से इसका वॉल्यूम है, वॉल्यूम ज्यादा और कम शाइन ब्राइट किया जा सकता है। यहाँ पे है भी बोथ साइड हैं, दोनों साइडों से एंगल आप यहाँ देख सकते हैं कि जो सा एंगल आप रखना चाहते हैं। यहाँ मटीरियल लाइट है, ये लाइट जिस साइड से लाइट आए, देख रहे हैं ये वाली, ये जिस साइड से लाइट आप चाहते हैं उस साइड से लाइट आएगी। मटेरियल ये है, ये बना बनाया इफेक्ट है बीच में। आप जैसे इसको क्लिक करेंगे और डबल क्लिक करेंगे, इफेक्ट हमारे पास सामने, हमारे पास इफेक्ट आ जाएगा। हम इजीली इफेक्ट को यूज कर सकते हैं जिस किस्म का भी स्टाइल बनाना हो हमें। मुश्किल काम है कि आसान काम है? ये करने के बाद आप क्लोज करोगे तो डिजाइन आपका यहाँ पे 3D में आ जाएगा। आप किसी जगह पे भी इस डिजाइन को
इस्तेमाल कर सकते हैं। आसान है कि मुश्किल है? आप लोगों ने ये पहले सीखा है कि कोई नहीं सीखा? तो रिवाइज हो गया, 3D सीखा है, बस बताओ ना यार, क्या हो गया? यही ना करना यार। बच्चे ये सीखा है हमने, याद करो। यहां तक समझ आ गई है? चले, नहीं सीखा, दोबारा दोबारा सिखा दिया है, रिवाइज हो गया। अगर कोई रह गया तो जो नए बच्चे हैं उन्होंने 3D इफेक्ट, आज हमने सिर्फ ये एक सीखा है, 3D वाला एक ऑप्शन। बाकी मजीद सारे बाद में हम इसको रिवाइज करेंगे, ये कल रिवाइज करेंगे बाकी। और लोगो जो है ना वो आपने बनाना है, जी वाला बन जाएगा, ग्रुप में सेंड कर रहा हूं, वो बनाने की प्रैक्टिस करें और फोटोशॉप वाले टूल रिवाइज करें। और बहुत सारा काम स्टेम्प टूल की मदद से मैंने सिखाया है, वो पैटर्न सारा रिवाइज करें। डबल क्लिक करके जो वीडियो है वो मैं स्टॉप कर रहा हूं, सारी वीडियो पहुंच चुकी है, कोई भी मिस नहीं है अभी तक। और कोई सवाल है तो बताएं मुझे जरा। कोई सवाल भी पूछ लिया करो, सर जी ऐश है नहीं बन रही, वो